आदाब अर्ज़ है। एडियन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। अभिषेक घोसाड़कर कत्ल मामले में महाविकास अघाड़ी युद्ध तंजीम की जानिब से क्रांति चौक पर शदीद एहतजाज, रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में मिल्कियत के मालिकान इनकी मिल्कियत टैक्स के ज़िम्मे एतराज़ शिकायतें हल करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टैक्स इत्मीनान कैंप में शहरियों की शमूलियत। अब खबरें तफसील से। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में इमलाक के मालिकों को उनकी मिल्कियत टैक्स के ज़िम्मे एतराज़ शिकायत को हल करके टैक्स भरना आसान करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के पास हर माह दूसरे और चौथे हफ्ते में टैक्स इत्मीनान कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। इसमें अवाम ने जोश खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। माह अप्रैल 2024 के बाद मिल्कियत टैक्स में इजाफा किया जाएगा, इसलिए आज कैंप में कतारें लगी हुई थीं। इस मौके पर हरसूल पीसा देवी के एक शहरी ने टैक्स इत्मीनान कैंप में मिल्कियत टैक्स आयद किया जाए ऐसी गुजारिश करने पर कमिश्नर जी श्रीकांत ने इसका शाल और गुलाब का फूल देकर इस्तकबाल किया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतज़ामिया की जानिब से मिल्कियत टैक्स और पानी टैक्स भरने के लिए बार बार अपील की जाती है। आज पहले टैक्स इत्मीनान कैंप में शहरियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ज़्यादा से ज़्यादा शहरी इस कैंप से इस्तेफादा करें ऐसी अपील की गई है। महानगरपालिकेच्या कायद्यामध्ये प्रत्येक वर्षी जे नवीन मालमत्ता तयार होतात, नवीन मालमत्ता तयार झाल्यावर त्यांना जुने रेट आकारणे हे यथोचित नाही। प्रत्येक वर्षी आपण आपल्या महानगरपालिकामध्ये भाडे आधारित म्हणजे रेंट टॅक्स व्हॅल्यू बेस्ड टॅक्स सिस्टम आपण लावतो। आधुनिक पद्धत अशी आहे की कॅपिटल टॅक्स व्हॅल्यू बेस्ड सिस्टम म्हणजे जे रेडी रेकनरच्या आधारावर ठरलेली दर, त्यामध्ये भाडं हा विषय नसतो, परंतु आपण भाडे आधारावर म्हणजे रेंट व्हॅल्यू बेस्ड टॅक्स सिस्टम आपण स्वीकारलेली आहे। बरेच काही महानगरपालिका, जसं मी महानगरपालिका आयुक्त असताना नांदेडमध्ये कॅपिटल व्हॅल्यू टॅक्स बेस्ड सिस्टम त्या ठिकाणी लागू केलं होतं आणि ते अंमलातही आलं, बट आपण अजूनही त्या पद्धतीकडे अजून वळलेलं नाही। आपण रेंट व्हॅल्यू बेस्ड सिस्टम मध्ये आपण काम करतोय। या निर्णयाचा एक सकाळीच आम्ही कर समाधान शिबिर घेत असताना स्वयंपूर्तीने लोकांनी येऊन की सर आमच्या टॅक्स लागलेली नाहीये, आम्ही हा बातमी वाचून आलो, ते लोक गैरसमजूतून आलेले नव्हते, त्यांना व्यवस्थित पत्रकारांनी लिहिलेलं भाषा त्यांना कळलं, त्यांनी येऊन 110 प्रॉपर्टीज त्यांनी टॅक्स लावून घेतले। आता माझं बाकी नंतर अजून आले असतील आणि प्रत्येक झोन मध्ये पण लोक ठरवले झोन मध्ये पण। आता मी तर प्रत्येक दुसऱ्या आणि चौथी शुक्रवार सकाळी आम्ही घेतोय आणि प्रत्येक शुक्रवारी प्रत्येक सोमवारी उपायुक्त टॅक्स जे आहेत श्रीमती अपर्णा थेटे त्यांच्या कक्षामध्ये ते कर समाधान शिबिर मुख्यालयात घेणार आहे आणि प्रत्येक झोन मध्ये सुद्धा कर समाधान शिबिर घेणार आहे। बरेच लोकांची किरकोळ अडचणी असतात, त्यामुळे ते टॅक्स भरण्यामध्ये इच्छुक असतात, परंतु त्याला त्यांची प्रश्नांच्या निराकरण होणे गरजेचं असतं। ते कर समाधान शिबिर आम्ही घेतोय। साबिक रुकन असेंबली विनोद घोसाड़कर के फर्जंद अभिषेक घोसाड़कर की दहीसर में 5 गोलियां दाग कर किए गए कत्ल के मामले में महाविकास अघाड़ी की जानिब से क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज करते हुए गुस्से का इजहार किया गया। अभिषेक घोसाड़कर का गुंडा
मैरिस की जानिब से कत्ल हुआ था। इसी तरह से गुज़िश्ता चंद यौम में रियासत में हो रहे फायरिंग के वाक़यात की मजम्मत में महाविकास अघाड़ी के रुफ़का पार्टियों की युद्ध तंजीम की जानिब से आज शहर के क्रांति चौक पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया। साबिक़ रुकन असम्बली विनोद घोसाड़कर के फर्जंद अभिषेक घोसाड़कर का दहीसर मुकाम पर 5 गोलियां दागकर कत्ल किया गया था। इस कत्ल पर गुस्से का इजहार किया गया। क्रांति चौक पर कसीर हुजूम जमा हुआ था। इस मौके पर रियासती हुकूमत के खिलाफ ज़ोरदार नारेबाजी की गई। इस मौके पर धर्मराज दानवे, हनुमान शिंदे, वरुण पाथरीकर, विश्वास औताड़े, प्रशांत जगताप, सुशील बोर्डे, सानिका देवराज, धनश्री तड़वलकर वगैरह महाविकास के ओहदेदार और वर्कर्स मौजूद थे। वालूज में ट्रैक्टर के वर्कशॉप में आज 1 से 2 बजे के करीब टीन के शेड के एंगल को रस्सी बांधकर 41 साल के रवि पोपड़ घट नामी शख्स ने खुदकुशी कर ली। रवि पोपड़ घट ट्रैक्टर की दुरुस्तगी का काम करता है। हस्बे मामूल आज बरोज़ जुमा वो काम पर आया। इसने काम करने वाले बच्चे को रेडिएटर देकर पंढरपुर सामान लाने के लिए रवाना किया। जब लड़का सामान लेकर वापस आया तो उसने देखा कि रवि पोपड़कर घट ने स्टूल पर खड़े रहकर वर्कशॉप के छत के एंगल से डोरी की मदद से फांसी ले ली है। इसने फ़ौरन इस सिलसिले में वालूज पुलिस को इत्तला दी। वालूज पुलिस स्टेशन में PSI संदीप शेवाड़े, पुलिस कांस्टेबल बाबू लाल बोहरे, DB वफ्द के विजय पिंपड़े, समाधान पाटिल मौके वारदात पर पहुंचे। जांच करके इसे इलाज के लिए घाटी अस्पताल में शरीक किया। वहां डॉक्टर्स ने रवि पोपड़ घट को जांच के बाद मुर्दा करार दिया। जिला परिषद की जानिब से महाराष्ट्र रियासती दिही जिंदगी तरक्की मुहिम में बचत गट्स के स्टॉल्स लगाए गए हैं। शहर जिले के ज्यादा से ज्यादा शहरी हिस्सा लें, ऐसी अपील बचत गट्स की खवातीन ने की है। जिला परिषद की जानिब से महाराष्ट्र रियासती दिही जिंदगी तरक्की मुहिम पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस मुहिम में जुमला बचत गट्स के 75 स्टॉल्स कायम किए गए हैं। इन स्टॉल्स पर बचत गट्स की खवातीन ने तैयार करदा अशिया फरोख्त करने के लिए रखी गई है। चंद स्टॉल पर खाने की अशिया भी रखी गई हैं। इस मुहिम में मराठवाड़ा समेत पुणे, अहमदनगर के बचत गट्स भी शामिल हुए हैं। 9, 10, 11 फरवरी को ये मुहिम जारी रहेगी। शहर और ज़िले के शहरी ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में शिरकत करें, ऐसी अपील खवातीन बचत गट्स की जानिब से की गई है। या जिल्ह्यातले बचत गटाचं आज या ठिकाणी एकत्रीकरण होतं। त्या बचत गटाने या ठिकाणी काही स्टॉल लावलेले आहे। अनेक बचत गटांनी आपापल्या वस्तू तयार करून या ठिकाणी विक्रीला ठेवलेलं आहे। त्याचं प्रदर्शन या ठिकाणी मांडलेलं आहे आणि 3 दिवस हे प्रदर्शन राहणार आहे आणि या प्रदर्शनातून खरं म्हणजे या बचत गटाच्या वस्तूचा प्रचार होणार आहे, प्रसार होणार आहे आणि या बचत गटांना सुद्धा एक चांगलं मार्केटही उपलब्ध होऊ शकतं आणि म्हणून त्या दृष्टीने त्या मेळाव्याचा अधिक चांगला उपयोग होईल। आता बचत गट ज्या ज्या वस्तू तयार करतात ते या ठिकाणी ठेवतात। खरं म्हणजे दुपारची वेळ झाली होती, जेवणाची वेळ झाली आणि त्यामुळे आम्हाला आग्रह केला की जेवून घ्या। आम्ही जेवलो पण आणि त्याचं पैसे पण आम्ही देऊन टाकलेले आहेत। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।
हॉटेल विझार्ड पॅलेस तुमच्या शहरात तुमच्या जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी देश विदेशातील खास चवींचा खजाना घेऊन आलो आहोत. हॉटेल विझार्ड पॅलेस येथे स्वाद आपल्या पसंतीचा. आमच्या येथे महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती आणि साऊथ इंडियन डिशेससह जगभरातील 50 देशांमधील डिशेस सुद्धा मिळतील. व्हेज आणि नॉन व्हेज दोन्ही उपलब्ध. स्वादिष्ट मेजवानीचे एकमेव ठिकाण, फॅमिली रेस्टॉरंट, AC नॉन AC रूम्स, AC फंक्शनल हॉल, प्रशस्त लिफ्ट, फ्री वायफाय आदी सुविधायुक्त. ग्राहकांना विमानतळ, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड आदी ठिकाणाहून वाहनाद्वारे हॉटेलात आणण्याची विशेष मोफत सुविधा. त्वरा करा आणि आजच भेट द्या. हॉटेल विझार्ड पॅलेस, खडकेश्वर रोड, मिल कॉर्नर जवळ, औरंगाबाद, छत्रपती संभाजीनगर. So kind, it has helped us so much, and we slept really well because it's super quiet, even though it's on the main street. It's a wonderful time here. It's a very nice, clean hotel, and the food is excellent. Food is excellent. I'm still so stuffed. Yeah. तुम्हाला ही पाण्यामध्ये मनसोक्त बोटिंग करायची आहे, परंतु ही बोटिंग करण्यासाठी गोवा, देवगड सारख्या ठिकाणी तुम्हालाही जावं लागतंय. तर जरा थांबा. आपल्याच छत्रपती संभाजीनगर शहरात महानगरपालिका घेऊन आली आहे बच्चा कंपनीसाठी तसेच मोठ्यांसाठी नौका विहार. या नौका विहारामध्ये तुम्हाला विविध प्रकारच्या 6 बोटींमध्ये मनसोक्त नौका विहार करण्यास मिळेल. पेंडल बोट तसेच राफ्ट बोट यासारख्या विविध बोटींमध्ये मनसोक्त पाण्यामध्ये बोटिंग करण्याचा आनंद घ्या. तर त्वरा करा आणि आजच भेट द्या. नेहरू उद्यान, यनाट, सिडको, छत्रपती संभाजीनगर. दिवाळी धमाका. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राईम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस. बीड बायपास रोड, सातारा परिसर पासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर. हिवाळी पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर. आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका. किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे. विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे. वैयक्तिक रो हाऊससाठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम. जागेचा पत्ता, प्लॉट क्रमांक 14P 15 24 25P, बीड बायपास, सातारा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर, औरंगाबाद. खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488. सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत. अटी आणि शर्ती लागू. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर. सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. योजना जनकल्याणकारी, सर्वसामान्यांच्या दारी. शासनाचा लाभ आम्हाला जमीन दुरुस्ती, बांध बंदुस्तीसाठी आम्हाला लाभ भेटलेला आहे. योजनेचा लाभ मिळाला त्यामुळे मी सरकारचे खूप खूप आभार मानतो. आणि मला शासनाकडून असं घरकुल योजनाचा लाभ मिळालेला आहे म्हणून मी शासनाचे आभारी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शासन आपल्या दारी या क्रांतिकारी उपक्रमाला जनतेचे भरभरून आशीर्वाद. शेतकरी, तरुण, महिला, उद्योजक, दिव्यांग, केवळ 2 महिन्यात 1.5 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर फुललेलं समाधान हीच खरी शासनाच्या यशाची पोचपावती आहे. तमाम महाराष्ट्रवासियांचं प्रेम आणि विश्वास सार्थ ठरवत महाराष्ट्र शासनाचा हा विकास रथ असाच वेगाने दौडत राहील. महाराष्ट्र शासन जनतेच्या केवळ घरातच नाही तर मनामनात पोहोचतंय. शासन आपल्या दारी
हा कार्यक्रम जो आहे हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आपल्या सरकारने सुरू केलेला आहे। योजना अनेक असतात, पण त्या योजनांचे लाभ हे शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचले पाहिजे। सर्व जाती धर्माला न्याय देण्याचं काम आम्ही त्या ठिकाणी करू। आज आमच्यासाठी जी योजना काढलेली आहे ती भरपूर फलदायी योजना आहे। केवळ 2 महिन्यात 1.5 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर फुललेलं समाधान हीच खरी शासनाच्या यशाची पोचपावती आहे। शासन आपल्या दारी या उपक्रमात। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से राहुल गांधी के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर ओबीसी के जिम्मे मुबैना बयान के मामले में क्रांति चौक पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अहदेदारों ने महाविकास आघाड़ी के ऑफिस के रूबरू शदीद नारेबाजी की। अभिषेक घोसाड़कर की हुंडे मैरिज की जानिब से किए गए कत्ल, इसी तरह गुज़िश्ता कई यौम से रियासत में हो रही फायरिंग की वारदातों की मजम्मत में महाविकास आघाड़ी के युद्ध ओहदेदारों ने क्रांति चौक पर एहतजाज मुनक्किद किया था। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जानिब से राहुल गांधी के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर ओबीसी के ज़िम्मे मुबैना बयान की मजम्मत में एहतजाज जारी था। इस मौके पर दोनों ग्रुप्स की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी हुई। भारतीय जनता पार्टी के अहदेदारों ने महाविकास आघाड़ी के रूबरू आकर शदीद नारेबाजी की। इसके बाद महाविकास आघाड़ी के वर्कर्स ने इसका जवाब दिया। कुछ देर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था, ताहम पुलिस ने हालात पर काबू पाया। स्कॉलरशिप समेत तलबा के मुख्तलिफ मुतालबात पर तलबा की जानिब से सोशल वेलफेयर ऑफिस के रूबरू भूख हड़ताल शुरू की गई है। इनके मुतालबात के ज़िम्मे एहतजाजियों ने मजीद मालूमात दी। काल दिनांक 8 फेब्रुवारीपासून सामाजिक न्याय विभाग औरंगाबाद या ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या मागील 2 ते 3 वर्षापासून जो सोदारचा प्रश्न प्रलंबित आहे त्या विद्यार्थ्यांची यादी लावून त्या सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना तात्काळ पैसे देण्यात यावे। तसेच भारत सरकारची जी काही शिष्यवृत्ती आहे ती देखील पूर्ण विद्यार्थ्यांची पडलेली नाही, त्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती देखील तात्काळ जमा करण्यात यावी। 1000 मुलांचं जे काही वसतिगृह आहे किल्लारच्या ठिकाणी त्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव देण्याचा जो GR निघाला ऑगस्ट महिन्यात, तरी देखील त्या वसतिगृहाला बाबासाहेबाचं नाव देण्यात आलेलं नाही। त्या वसतिगृहाला बाबासाहेबाचं नाव देण्यात यावं व ते तात्काळ लावून घेण्यात यावं। विद्यार्थ्यांच्या जेवणामध्ये आळ्या निघतात, आळ्या निघाल्यानंतर ज्या वेळेस प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या वतीने सांगितलं जातं की आमच्या जेवणामध्ये आळ्या निघत आहेत, त्यावेळेस प्रशासन म्हणतं ती आळी काढणे आणि बाजूला ठेवणे व तुम्ही तेच जेवण खाणे। म्हणजे प्रशासनाला याचं कसल्याही प्रकारचं गांभीर्य नाही की विद्यार्थ्यांच्या जेवणामध्ये आळ्या निघतात, दूध बंद केलं जातं, तरी देखील प्रशासन यावरती कसलीही भूमिका घ्यायला तयार नाही। परंतु प्रशासनामार्फत विद्यार्थ्यांना सांगितलं जाते की तुम्ही ती आळी बाजूला काढा। एखाद्या वेळेस होत असतं, परंतु जर का 100 फळं येत असतील आणि त्या 100 फळामध्ये जर आळ्या निघत असतील, कच्ची केळी खायला दिली जात असेल तुम्हाला, तर तुमचं जे काय अन्नाचं जी काय तुम्ही सिस्टीम राबवताय ती पूर्णपणे बोगस स्वरूपाची राबवताय। विद्यार्थ्यांना दडपण्याचा प्रयत्न करताय। तुम्ही जे काही ठेकेदार आहेत तिथले गुत्तेदार त्यांचे तुम्ही चाकरी करत असल्यासारखं तुमचं वर्तन झाले। ते तुमचे फोन उचलत नाही। 4-4 वेळेस इथलचे प्रशासकीय कर्मचारी त्यांना कॉल करतात की सकाळी नाश्ताच का संपतो लवकर, जेवणच का दिलं जात नाही। ह्या जाब विचारण्यासाठी त्या कॉन्ट्रॅक्टदाराला इथल्या कर्मचाऱ्यांनी ज्या वेळेस आमच्या समोरून कॉल केला त्यावेळेस त्यांचा कसल्याही प्रकारचा प्रतिसाद दिला जात नाही। म्हणजे विद्यार्थी इथं विद्यार्थ्यांचं कोणालाच काही घेणं देणं नाही। 13 फरवरी कौमी जरासीम कश दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से स्कूली तलबा को जरासीम कश अद्वियात दी जाएगी। इसके तला मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने मीडिया से मुखातिबत में दी। नॅशनल डे वर जंतनाशक मोहीम जे की बऱ्याच मुलांमध्ये हे नोटीस असतं
आणि त्याच्यासाठी घेणं गरजेचं आहे की 13 तारखेला त्याचं उद्घाटन आहे. पूर्ण आपण शाळा, खाजगी आणि प्रायव्हेट सर्व शाळांमध्ये ते आपण घेत आहोत. तर N7ची जी शाळा आहे तिथे उद्घाटन होईल आणि सर्व शाळांमध्ये त्या दिवशी सगळ्यांना ते दिल्या जातील. आणि जर कुणी त्या दिवशी अब्सेंट असेल विद्यार्थी तर 20 तारखेला त्याला मॉपअप राऊंड घेतलं जाईल. तसंच 3 मार्चला आपलं पल्स पोलिओ पण चालू होत आहे. पल्स पोलिओचं दरवेळेस प्रमाणे मायक्रो प्लॅनिंग आणि हे सर्व असतं. 500च्या वर आपले बूथ असतात, 675 वगैरे, त्याचंही प्रेस नोट वगैरे दिले जाईल. फक्त विनंती आहे की हे जे डिवर्मिंग टॅबलेट अल्बेंडाझॉलच्या ह्याच्यासाठी अवेअरनेस प्रेस नोट दिलेली आहे. अवेअरनेस सर्व यांना व्हावं. त्यांच्यावर सरांच्या साईननी काल नोटीस दिलेली आहे. तर त्यापैकी 71 आशा जॉईन झाल्या आणि 440 आशा जॉईन झालेल्या नाही आहेत. तर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई प्रस्तावित केलेली आहे आणि तशीच नोटीस माननीय प्रशासक सरांच्या साइनने ऑलरेडी इशू केलेली है। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नजर। अभिषेक घोसाड़कर कत्ल मामले में महाविकास अघाड़ी युद्ध तंजीम की जानिब से क्रांति चौक पर शदीद एहतजाज, रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में मिल्कियत के मालिकान इनकी मिल्कियत टैक्स के ज़िम्मे इतराज़ शिकायतें हल करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टैक्स इत्मीनान कैंप में शहरियों की शमूलियत। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।